नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 48 में आप सभी का स्वागत है। और इस प्रश्नावली में आज हम आरंभ कर रहे हैं बिहारी लाल जी के भक्ति से संबंधित काव्य संकलन में आए हुए दोहों की व्याख्या। तो अब गर्मियों की छुट्टी संपूर्ण हो चुकी है और अब हमें अपनी पढ़ाई को फोकस करना होगा। अब मैं भी लगभग रोज़ ही अपनी वीडियो को अपलोड करूँगी। तो चलिए आज हम पहला दोहा यहाँ पर आरंभ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए, तो आज का जो हमारा दोहा है वह मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। बिहारी जी ने अपनी पुस्तक को आरंभ करने हेतु और उसे निर्विघ्न संपन्न करने हेतु इस दोहे की रचना की। तो यह दोहा है, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई श्यामु हरित दुति होई। यहाँ पर हम व्याख्या आरंभ कर रहे हैं और अब हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के चतुर्थ पाठ से संकलित भक्ति के दोहे से अवतरित है। भक्ति पर आधारित यह दोहे प्रसिद्ध पुस्तक बिहारी सतसई से अवतरित है। इस पुस्तक के रचनाकार रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, गागर में सागर भरने वाले कविवर बिहारी लाल जी हैं। यहाँ पर हमने बिहारी जी से संबंधित जो उनकी विशेषता है कि वो गागर में सागर भरते हैं और समास युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, यह संदर्भ में दिखा दिया है। इसके पश्चात हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने अपनी रचना सतसई के निर्विघ्न समाप्त होने या पूर्ण होने के लिए राधिका जी यानी श्री जी की स्तुति की है। और व्याख्या देख लेते हैं। बिहारी लाल लिखते हैं, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी नागरी अर्थात चतुर प्रवीण राधा जी जो भक्तों का दुख हर लेती है, वह श्री राधा जी मेरे सांसारिक दुखों को दूर करे, वह मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करे। अब हम इस दोहे का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे की रचना मंगलाचरण के रूप में हुई है। श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी की स्तुति प्रस्तुत दोहे में हुई है और समाज शक्ति का अद्भुत परिचय प्रस्तुत दोहे में प्राप्त होता है। अब हम साहित्यिक सौंदर्य पर नजर डाल लेते हैं। तो भाषा के रूप में बिहारी जी ने ब्रज भाषा का अद्भुत प्रयोग दोहे में किया है। श्रृंगार व एवं शांत रस का परिपाक यहाँ इस दोहे में हुआ है। और अलंकार के रूप में हमें श्लेष व काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दोहे में। यहाँ पर प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रादुर्भाव है और छंद यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हम देखते हैं। तो इस प्रकार हमारी व्याख्या यह पूर्ण हुई। दोहे जो भक्ति से संबंधित इस व्याख्याओं में मैं अन्य करूँगी, वह सभी जो महत्वपूर्ण दोहे हैं बिहारी लाल जी के, चाहे वह नीति से संबंधित हो या भक्ति से, केवल उन्हीं का मैं यहाँ पर व्याख्या आपको पढ़ाऊँगी। मैं पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ा रही हूँ और वही दोहे और वही छंद मैं इन पद्यांशों में ले रही हूँ जिनका बोर्ड में आने का सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा है। तो अब देखिए, उठ जाइए पढ़ने के लिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो है बोर्ड की परीक्षा लगभग नज़दीक की ओर आ रही है। अभी से हम आरंभ करेंगे, तब जाकर हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, कल मिलते हैं प्रश्नावली 49 के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।